हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 3 राजस्थान बोर्ड की इंग्लिश की जो न्यू बुक है एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित, उसके लेसन 1 से लेकर 4 तक हमने सीखे हैं। उनसे संबंधित एक टेस्ट है जिसका नाम है आई नो दिस नाउ। अब मैं यह जानता हूँ, पार्ट फर्स्ट है, उसका हल करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फाइंड द ओड वन आउट। ओड वन होता है विषम, फाइंड आउट होता है पता लगाना। इसमें 4 वर्ड दिए गए मिलेंगे आपको, उसमें से आपको जो ओड वर्ड है, जो विषम है या डिफरेंट है, उसको चूज करना है। ये 8वीं के एग्जाम में और 5वीं के एग्जाम में और आपके एग्जाम में भी बार बार ये टॉपिक आता है 2 नंबर का। तो देखो भी, स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील होता है एक गाड़ी में उपकरण है जो काम आता है। मैंगो मानी आम होता है, हैंडल बार गाड़ी के अंदर होता है, इंजन भी गाड़ी में होता है। अब इंजन गाड़ी में काम आता है, हैंडल बार भी काम आता है, स्टीयरिंग व्हील भी गाड़ी का उपकरण है। तो यहाँ पर आपका मैंगो आंसर बिल्कुल सही होगा, ये अलग है तीनों से। इसी प्रकार लाइब्रेरी, पुस्तकालय स्कूल में होती है, क्लासरूम विद्यालय में होते हैं, कक्षा कक्ष, प्रेयर प्रार्थना विद्यालय में की जाती है। फॉरेस्ट नहीं होता विद्यालय से संबंधित। यहाँ पर फॉरेस्ट आपका एक विषम वर्ड है, ये आंसर होगा। फार्म्स, फार्म्स होते हैं खेत, गोट्स बकरियां, ट्रैफिक लाइट्स रिवर। अब खेत है, बकरी है और नदी है, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ट्रैफिक लाइट्स हैं और सड़क पर होती हैं। ये तीनों चीजें गांव में मिलेंगी, आपको खेतों में मिलेंगी। तो ये चीज अलग है। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। उसी प्रकार क्लैप, क्लैप माने होता है ताली बजाना। स्टैम्प, स्टैम्प होता है पैरों की आवाज, चलते हैं जो पैरों की आवाज आती है, या पटक कर पैर को मारना। जंप होता है कूदना। ये तीनों एक्टिविटी मानव करता है। बर्ड्स पक्षी एक अलग है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। अब देखो भी 2 नंबर प्रश्न दिया गया, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। आपको व्यवस्थित करना है नीचे दिए गए शब्दों को अल्फाबेट के अनुसार। अल्फाबेट होता है ए बी सी डी ई, वर्णमाला के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार। जो लेटर पहले आता है वो वर्ड पहले आएगा, जो लेटर बाद में आता है वो बाद में आएगा। जैसे ड्रम, फ्रॉक, प्लेट, ड्रेस, फ्रूट्स, ड्रॉप, प्लांट, ड्रिंक। अब यहाँ पर देखो भी ए से कोई वर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा, बी से नहीं हो रहा, सी से नहीं हो रहा, डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ड्रम हो रहा है। ड्रेस, ड्रॉप, ड्रिंक, 4 शब्द ऐसे हैं जो डी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमें पता नहीं चल रहा कि पहले कौन सा लिखें। अब डी के बाद में चेक करो आप कौन सा लेटर आ रहा है। यहाँ पर आर आया हुआ है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है। अब भी हम पहले और बाद में किसे लिखें पता नहीं लगा सकते। अब देखो भी आर के बाद में क्या आ रहा है, अभी यू आ रहा है, ई आ रहा है, ओ आ रहा है, आई आ रहा है। अब बताओ यू, ई, ओ और आई में पहले कौन सा लेटर आता है, अभी ई आता है। तो आप सबसे 1 नंबर पर ये लिखेंगे ड्रेस। इसके बाद में क्या आता है, ई के बाद में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आता है। तो आई आता है तो आप यहाँ पर 2 नंबर पर ये लिखेंगे। इसके बाद में यू आता है, ओ आता है, ओ आएगा तो 3 नंबर पर आप ये लिखेंगे। फिर क्या आएगा, यू आएगा तो 4 नंबर पर ये वर्ड आएगा। अब देखो भी डी के बाद में क्या आता है, अभी ई एफ, एफ यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी फ्रूट है, एफ है, यहाँ पर फ्रॉग है। अब उसी प्रकार दूसरा लेटर चेक करो, यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है। तीसरा लेटर चेक करो, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर ओ है। तो यू तो लास्ट में आएगा, ये तो लास्ट में आएगा वर्ड, याद रखना। अब ओ दोनों में आ गया। अगला वर्ड चेक करो, लेटर चेक करो, यहाँ पर जी आया हुआ है और यहाँ पर सी आया हुआ है। जी से पहले सी आता है तो 5 नंबर पर आपको ये फ्रॉक आएगा, ठीक है। और 6 नंबर पर आएगा अभी फ्रॉग वाला वर्ड आएगा। 7 नंबर पर ये फ्रूट बच गया, ये आएगा। अब बच गया प्लेट, प्लांट और प्ले। अब दोनों तीनों में पी 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 पहले आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी एल है। इसके बाद देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तीनों सेम है। इसके बाद वाला लेटर चेक करो भी, यहाँ पर टी है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर वाई है। तो एन पहले आता है सब में, तो यहाँ पर ये आएगा
8 नंबर पर, फिर आएगा 9 नंबर पर, लास्ट में आएगा 10 नंबर पर प्ले। इस प्रकार आपको इनका क्रम बताना है। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको इनका बहुवचन बनाना है। की माने होती है चाबी, तो आप लिखेंगे की, EYS लगाएंगे, कीज, चाबियां। स्कूल का क्या लिखेंगे अभी, स्कूल्स। बहुवचन बनाना है आपको प्लूरल। मैंगो, कोई भी एक वचन सिंगुलर नाउन होती है, उसके अंत में ओ आता है तो उसमें हम ES जोड़ते हैं, MANGOES लगेगा, मैंगोज, केवल एस नहीं लगेगा। एप्पल में क्या लगेगा अभी, ओनली एस लगेगा, एप्पल्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, टिक द करेक्ट आर्टिकल, आपको सही आर्टिकल पर टिक करना है ओनली। आयशा, मैंने देखा। एरोप्लेन, हवाई जहाज। इन द स्काई, आकाश में। अब एरोप्लेन से पहले ए आएगा, एन आएगा। अब देखो भी एरोप्लेन का जो पहला लेटर है वो ए आ रहा है, एरोप्लेन, यहाँ पर एन आएगा, क्या आएगा अभी, एन आएगा, एन एरोप्लेन आएगा, नहीं कि ए आएगा। रोहित ब्रिंग्स ए एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देखो भी अम्ब्रेला, पहली जो साउंड है वो ए की आ रही है, स्वर की साउंड है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा अभी, एन अम्ब्रेला आएगा, नहीं कि ए आएगा। ए कब आता है अभी, जब हिंदी अल्फाबेट होती है क, ख, ग, इनसे कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा हो तो ए आएगा। जैसे केमल, केमल में पहला लेटर क आ रहा है तो यहाँ पर ए केमल आएगा, नहीं कि एन केमल आएगा। अब 5 नंबर प्रश्न देखो भी, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, आपको नीचे उत्तर देना है। व्हाट हैपेंस इफ द इंजन डज नॉट स्टार्ट, क्या घटित होगा यदि इंजन स्टार्ट ना हो। कोई गाड़ी है उसका इंजन स्टार्ट ना हो तो क्या होगा अभी, तो आप बताएंगे द व्हीकल। व्हीकल क्या होता है अभी, कोई भी वाहन इसमें इंजन लगा होता है। द व्हीकल डज नॉट मूव, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। मैक सेंटेंस यूजिंग कैन और कांट, आपको कैन का प्रयोग करना है, कांट का प्रयोग करना है। कैन एबिलिटी को दिखाता है, जैसे मैं कर सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, तो इसमें कैन आएगा। मैं नहीं कर सकता, जैसे मैं उड़ नहीं सकता, तो कांट आएगा। आप इसमें एक कोई सेंटेंस बना दो, एक दो, रोहित कैन डांस, रोहित नाच सकता है, डांस कर सकता है। इसी प्रकार आप कह सकते हो मनीषा कांट डांस, मनीषा नाच नहीं सकती या गा नहीं सकती, सिंग लिख सकते हो। यहाँ पर जो एबिलिटी नहीं है वो कांट आएगा, एबिलिटी है वो क्या आएगा, कैन का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रेक्ट। ब्रेक्ट में 2 वर्ड दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। टोल, टोल माने होता है लंबा, कोल्ड माने होता है ठंडा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हम आपके लिए इसी प्रकार अंग्रेजी और मैथ की वीडियो अपलोड करवाएंगे, विषय 3 की। देयर वाज ए ट्री इन द पार्क, पार्क में एक ट्री है। अब ट्री ठंडा ट्री होगा, लंबा ट्री होगा, तो लंबा होगा तो यहाँ पर आपको टोल लिखना है। टोल यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्या है अभी, एडजेक्टिव है, ट्री की विशेषता बता रहा है। आई लाइक वाटर इन द समर सीजन, गर्मियों में कैसा पानी पसंद करता हूं मैं, कोल्ड वाटर, COLD, कोल्ड वाटर। अगला प्रश्न देखो भी 7 नंबर, रीड द पैसेज, इस पैसेज को आपको पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर आपको देने हैं। देखो, मिठू फ्लू, मिठू उड़ा टू द सिटी विद चिंकू, चीकू के साथ में शहर की तरफ। एज सून एज, जैसे ही अराइव्ड, वह पहुंचा। ही लुक्ड अराउंड इन अमेजमेंट, उसने आश्चर्य से चारों तरफ देखा। वाओ, दिस सिटी इज सो लार्ज, ये शहर बहुत ही बड़ा है। मिट्टू एक्सप्लेन, मिट्टू चिल्लाया। यस इट इज, हाँ ये है। चिक्कू सेड प्राउडली, चिक्कू ने गर्व से कहा कि हाँ ये बहुत बड़ा है। लेट मी शो यू अराउंड, मुझे अनुमति दो या आओ मैं आपको ये दिखाता हूँ। हियर टॉल बिल्डिंग्स, यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग है। दैट टच द स्काई, जो आकाश को छूती हैं। हियर इज ए बिजी रेलवे स्टेशन, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, वो बहुत ही बिजी है। कैसा है अभी, बिजी, व्यस्त।
विद ट्रेन्स रसिंग बाई, जहां पर ट्रेन चलती हैं। अब देखो पहला प्रश्न है हु फ्लू टू द सिटी विद हुम, कौन शहर की तरफ उड़ा और किसके साथ। इसमें आपको ये 1 नंबर लाइन है ये यहां तक लिखनी है, सेम की सेम। मिट्टू उड़ा चिक्कू के साथ में, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है हाउ इज द सिटी, सिटी कैसी थी भी, आप बताएंगे सिटी कैसी हुई, लार्ज बड़ी थी। आप यहां से लिखोगे द सिटी, द सिटी इज, सो की जगह आप लिखेंगे वेरी, लिखेंगे भी वेरी लार्ज, बहुत बड़ी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी हाउ टॉल आर द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग कितनी बड़ी थी भी, आप बताएंगे दैट टच द स्काई, जो आकाश को छूती थी। आप यहां पर लिख सकते हैं हियर आर टॉल बिल्डिंग्स दैट टच द स्काई, ये सेम की सेम लाइन लिखोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। वेयर आर द ट्रेन रसिंग, ट्रेन कहां पर दौड़ रही थी भी, आप बताएंगे बीजी रेलवे स्टेशन। द ट्रेन्स आर रसिंग इन ए बिजी रेलवे स्टेशन, यहां से स्टार्ट करोगे द ट्रेन्स आर रसिंग इन ए बिजी रेलवे स्टेशन लिखोगे आप, बिजी रेलवे स्टेशन, ये सेम लाइन लिख दोगे। आगे देखो भी राइट योर डेली रूटीन इन 5 लाइन्स, आपको आपकी डेली लाइफ के बारे में 5 लाइनें लिखनी है। देखिए भी किस प्रकार आप लिख सकते हो। हमें 5 लाइन लिखनी थी डेली रूटीन लाइफ पर, हम यहाँ पर 10 लाइन सीखते हैं। पहली लाइन इस प्रकार लिख सकते, आई वेकअप, मैं खड़ा होता हूँ, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी मैं जागता हूँ। 2 नंबर क्रियाविधि क्या रहती है भी, आई ब्रश माई टीथ, मैं मेरे दांतों के ब्रश करता हूँ। एंड वॉश माई फेस, मेरा चेहरा धोता हूँ। 3 नंबर एक्टिविटी होती है आई ईट ए हेल्दी ब्रेकफास्ट, मैं एक स्वस्थ ब्रेकफास्ट नाश्ता लेता हूँ। 4 नंबर आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म, मैं मेरी स्कूल यूनिफॉर्म पहनता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी आई गो टू स्कूल विद माई पेरेंट्स, मैं मेरे माता पिता के साथ में या फ्रेंड्स दोस्तों के साथ में स्कूल जाता हूँ। आई लर्न न्यू थिंग्स एट स्कूल, मैं विद्यालय में नई चीजें सीखता हूँ। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स ड्यूरिंग रेसेस, हाफ टाइम या रेसेस के दौरान मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलता हूँ, रेसिस होता है ना। आई कम बैक होम इन द आफ्टरनून, दोपहर में मैं घर वापस आता हूँ। आई डू माई होमवर्क विद माई मॉम्स हेल्प, मेरी माता जी की हेल्प के साथ में गृह कार्य करता हूँ। एंड 10 नंबर लाइन है आई गो टू बेड अर्ली एट नाइट, और रात में जल्दी मैं सोने चला जाता हूँ। इस प्रकार आप 5 लाइन लिखो या 10 लाइन लिखो, लिख सकते। धन्यवाद।